हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है उससे समझेंगे डिटेल में। आप लोग वीडियो को देखते रहिए फिनिशिंग तक। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यह है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics. Branch of mathematics. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इस ब्रांच को अभी ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इसके बारे में हम लोग को जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। हम लोग का दो ठो ग्रीक वर्ड है जहां से ट्रिग्नोमेट्री लिया गया है। एक का नाम है ट्राइगोनन, ट्राइगोनन ये ग्रीक वर्ड है। अनदर ग्रीक वर्ड है मैट्रॉन, मैट्रॉन ये दूसरा वर्ड है। ट्राइगोनन एंड मैट्रॉन दो वर्ड है। यहाँ पर एक ट्राइगोनन का जो मतलब है, इसका जो मीन्स, ट्राइगोनन मीन्स ट्राइंगल, ट्राइगोनल मीन्स ट्राइंगल, और मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measurement of triangle, that means side and angle। कोई भी ट्रायंगल का साइड और एंगल का मेजर करने से ही उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। इसका मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ साइड्स और एंगल्स। अदर वे देखिए, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री छह तो बेसिक है। सबसे छह चीज से ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच टू जितने भी आप ऊपर पढ़ लें, सारे ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक के ऊपर में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री चलता है। जितना भी ऊपर पढ़ रहे हैं आप लोग, पहला बेसिक क्या है, कहां से आता है पहले देखिए। जैसे साइन, इस साइन नंबर वर्ड से साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्टली हम लोग साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा, इस साइन वर्ड से साइन थीटा निकला है। दो नंबर कोसाइन, सेम कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। कोसाइन से क्या निकला? कॉस थीटा। उसके बाद तीन नंबर हम लोग लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट टेन ऑफ एंगल थीटा। ओके,
इसको कहते हैं हम लोग tan थीटा। टेंजेंट से क्या निकला? tan थीटा। 4 नंबर कोटेंजेंट, कॉट ऑफ एंगल ऑफ थीटा, यहां से निकलता है कॉट थीटा। 5 नंबर है कोसेंट, कोसेंट से कोसेक थीटा, कुसेक ऑफ थीटा, ये हो गया कुसेक थीटा, कोसेंजेंट, कोसेंजेंट। 5 नंबर, 6 नंबर सेकंड, सेक थीटा, सेक थीटा। ये जो 6 बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये 6 चीज से हम लोग का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच जितना भी ऊपर पढ़े, कहीं भी जाके पढ़े, सारा कुछ इसी से बनता है। ये 6 से सब ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच चलता है। ये 6 में से अभी हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थीटा का बारे में बात करें। थीटा, एक बार ध्यान रखें, एक कॉस थीटा का मतलब कॉस इंटू थीटा नहीं है, नॉट, ध्यान रखिए, कभी भी कॉस इंटू थीटा को कॉस थीटा नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड थीटा नहीं है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब ये मत समझिएगा कि साइन इंटू थीटा होने से साइन थीटा, ये लोग का प्रोडक्ट नहीं है, साइन थीटा साइन थीटा। यहां पर ये जो थीटा है ना, ये थीटा एक क्या है? एक्विट एंगल, एक्विट एंगल, ठीक है। और ये एक्विट एंगल भी है, और थीटा जो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में फिट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक किया जाता है, अदर कोई ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को राइट एंगल बन, जैसे मान लीजिए आप लोग का यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हुआ, दोनों राइट एंगल हुआ, तो ये हो सकता है। मान लीजिए ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल इस टाइप के लिए है, ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल है ना, तो अभी इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिखाई देना पड़ेगा, तब ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर सेट हो जाएगा, नहीं तो जो तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इशू, थीटा, थीटा के बारे में बोल, एक्विट एंगल, एक्विट एंगल का मतलब क्या होता है बोलिए? एक्विट एंगल का मतलब होता है थीटा, मान लीजिए एक्विट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल है, ये सारे एक्विट एंगल है, ठीक है। इससे ज्यादा भी नहीं होगा और 1 से कम भी नहीं होगा। अब एक्विट एंगल जो थीटा है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा ऐसे ग्रीक लेटर से, ग्रीक लेटर्स जैसे थीटा, थीटा को यूज करते हैं हम लोग एक्विट एंगल की तरह से, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए थीटा की जगह अल्फा, ये क्या है? अल्फा, ये भी ग्रीक लेटर है। 2 नंबर मान लीजिए थीटा की जगह बीटा, ये बीटा भी ग्रीक लेटर है। 3 नंबर मान लीजिए गामा, वाई की तरह ऐसा होता है, इसको गामा कहते हैं, गामा। 4 नंबर मान लीजिए अल्फा बीटा गामा फाई, ये हो गया फाई। इस तरह से हम लोग को जो एक्विट एंगल है उसको हम लोग ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जो है हम लोग का, इंग्लिश अल्फाबेट भी यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए यूज किया, बी यूज किया, सी यूज किया, फिर मान लीजिए एक्स वाई किया, जेड किया, इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, जैसे साइन थीटा है, ओके,
तो हम लोग साइन यहां पर थीटा जगह अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस ए भी लिख सकते हैं, tan बी भी लिख सकते हैं, sec सी भी लिख सकते हैं। इस टाइप से एक्यूट एंगल को कोई भी एक्यूट एंगल यहां पर लग सकता है, अल्फा बीटा गामा पाई साई ए बी सी एक्स वाई जेड सब कुछ लग सकता है, आप जो भी लगा सके, गलती ना करें, खाली थीटा ही नहीं लगता है, ये इस तरह से हर जगह में अलग अलग एक्यूट एंगल ग्रीक लेटर लगाया जा सकता है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखने के लिए हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो सपोज नेम दे देते हैं ए पी सी, और यहां पर इसका मतलब होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर का, जैसे इसका मतलब है 90 डिग्री। और यहां पर हम लोग ये ले लेते हैं, ये एक्यूट एंगल है, इसका नाम हम लोग ने थीटा ले लें, थीटा भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेते तो एंगल सी बोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां में देखने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग थीटा एक्यूट एंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा का जो ऑपोजिट जो फ्रंट में जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का फ्रंट में दैट मीन्स ऑपोजिट साइड है ये है एच हाइपोटेन्यूज, और रिमेनिंग जो है ये है बेस, बी का मतलब बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर। इस बात को ध्यान रखा जाए हमेशा, जो थीटा जो एंगल होगा एक्यूट एंगल, उसका फ्रंट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 का अपोजिट जो एसी है वो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस अगर नहीं याद आता तो लॉन्गेस्ट साइड को भी आप समझ सकते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और बाकी जो नीचे वाला है ये क्या है, बेस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस डायग्राम के ऊपर में कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। नंबर 1 जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है, साइन थीटा पी बाय एच ही होगा, इसको आप बदली नहीं कर सकते। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम लोग यहां पर देखें परपेंडिकुलर जो पी है वो क्या है, यहां पर ए बी, साइड के हिसाब से बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ये पहला। दूसरा क्या है हम लोग का कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर हम लोग डायग्राम में देखें, ये जो बी जहां लिखा है ये बीसी, बीसी क्या हो गया यहां पर बेस, हाइपोटेन्यूज तो सेम है एसी, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर जो यहां पर है ध्यान दिया जाए, परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो गया बीसी। अगर आपको ये 3 आ गया, बाकी 3 जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो एक दूसरे का अपोजिट। अब जैसे साइन है, साइन अगर आ गया तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसको पलटी कर दो, पी बाई एच जो है ना उल्टा दो, एच बाई पी, दैट मीन्स क्या है जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है नीचे आ जाएगा, एच बाई पी। तो यहां पर इसको भी उल्टा दीजिए, एसी बाई ए बी हो गया कोसेक थीटा। फिर कॉस का अपोजिट क्या है देखिए, अब कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा इसको उल्टा दीजिए एच बाई बी, इसको भी उल्टा दीजिए एसी बाय बी सी। ठीक है, 6 नंबर जो है tan का अपोजिट कॉट थीटा,
कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो tan है, जो P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और इधर क्या हो जाएगा, BC ऊपर चला गया, AB नीचे आ गया। ये 6 टिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इसमें हम लोग तीन ऊपर का 3 साइन कॉस टेन को अगर याद रखते हैं तो बाकी 3 जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। उन लोगों का क्या है, उल्टा, खाली जानना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का कुसेक, कॉस थीटा का सेक, टेन थीटा का कॉट, इस तरह से ये 3 याद हो जाए तो ये हो गया हम लोग का ये एंगल सी एक्वेट एंगल, नीचे वाला जो एंगल सी एक्वेट एंगल है इसके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को फिर एक डायग्राम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना के इस बार एक्वेट एंगल को चेंज किया जाए। अब की बार हम लोग एक्वेट एंगल, डायग्राम वही रहेगा लेकिन एक्वेट एंगल को अभी हम लोग चेंज करेंगे। अभी ये एक्वेट एंगल को अभी हम लोग ए के जगह में लिखेंगे, फॉर एंगल ए के लिए। जब ए के जगह लिखेंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यहां पर जैसे ये यहां पर सी में थीटा था ना, तो इसका परपेंडिकुलर फ्रंट साइड, अगर ये है इसका फ्रंट साइड कौन सा हो गया, ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और 90 का जो ऑपोजिट हाइपोटेनस ये सेम रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। ये अगर P हुआ तो ये क्या हो गया, बेस B। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, अगर यहां पर इस जगह में थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। अगर हम लोग थीटा को एक्वेट एंगल को यहां ले जाते हैं, ए जगह में ले जाते हैं, तब परपेंडिकुलर ABC हो जाएगा, हाइपोटेनस अपनी जगह सेम है और AB बेस हो जाएगा, मतलब P और B का चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग करें तो हम लोग का इसी डायग्राम में हम लोग इसी को अभी पुट अप करेंगे। अब लोग देखिएगा कैसा होगा। अगर हम लोग थीटा एंगल को थोड़ा सा चेंज करें, मान लो अभी यहाँ पर साइन थीटा, डायलॉग वही रहेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब की बार जो P है यहां में जो P ये था, अभी P क्या होगा, BC, हाइपोटेनस AC रहेगा। कॉस थीटा B बाय ए सेम रहेगा, लेकिन यहां पर B क्या होगा, अभी AB, और H तो सेम ही रहेगा। tan थीटा P बाय बी, यहां पर P क्या है, BC, और B क्या है, AB। फिर उसी तरह एलो को पलटी कर ले जाओ, ये हो गया H बाई P, ये हो गया H बाई B, और ये हो गया B बाय P। अब यहां में देखो हम लोग इन लोग को बारी बारी पलटी करेंगे, AC बाय क्या हो गया, BC। फिर यहां पर हाँ, अब देखिए AC बाय BC, AC बाय BC सेक, सेक, अभी H जो है यहां पर AC है और B जो है यहां पर AB है, और B जो है हम लोग का यहां पर AB है, और P जो है हम लोग का यहां पर BC है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दोनों तरफ मैंने दिखाया, इस एंगल थीटा को लेके, फिर इसमें इस थीटा को लेके दोनों तरफ दिखाया। खाली डिफरेंस क्या है कि ये थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस सेम। अगर यहां पर एक्वेट एंगल थीटा होता है, ये P होगा और ये B होगा, ये 6। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने जो सिखाया आज में, मैंने दो एंगल का, दो अलग अलग एक्वेट एंगल का जो मैंने दिखाया, ये सारा चीज का निचोड़ निचोड़ अब मैं नोट लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखें आप लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैंने दोनों डायग्राम बना के दिखा वो सारा चीज का ये निचोड़ है। अगर इस डायलॉग को आप याद कर लेते हैं नोट को, तो सारा समझ जाएंगे। ये डायलॉग को ध्यान रखिएगा, ये डायलॉग देखिए, सम पीपल हैव curly brown hair turns permanently black, ये जो डायलॉग है, ये जो नोट है, इसे याद करना है। अब देखने में समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। इसको अगर हम लोग रिदम में बोलना चाहें
तो ऐसे बोल सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सम, सम का मतलब होता है साइन थीटा। सम पीपल हैव, पी और एच है, सम पीपल हैव, तो बन गया ना फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा पी बाई एच, सम पीपल हैव। इसको इस तरह से याद रखना है। दूसरा क्या है कर्ली, कर्ली का मतलब होता है कॉस थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हो गया बी, हेयर हो गया एच। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। टर्न्स, टर्न्स मतलब tan थीटा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो बस इन तीन चीज को अगर हम लोग याद कर लेते हैं बढ़िया से, तो बाकी तीन तो इसका ऑपोजिट है। वेरी सिंपल, आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूं। सम पीपल हैव साइन थीटा पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा बी बाई एच, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक tan थीटा पी बाई बी। बाकी तीन इन लोग का क्या है, हम लोग का ऑपोजिट, उल्टा करना है। जैसे साइन का कुसेक, अभी ध्यान रखा जाए कि साइन का कुसेक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन की जगह कॉस लिख दिए, कॉस की जगह सेक कॉट लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन का ऑपोजिट कुसेक थीटा, जो पी बाई एच है तो ये क्या बन जाएगा एच बाई पी। कॉस का ऑपोजिट ध्यान रखिएगा, सेक थीटा एच बाई बी, उल्टा दे। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, इसको भी उल्टा दे, बी बाय पी। तो हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों ने इस डायलेक्ट से सीख लिया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गया। इसी जैसा ये सबसे ज्यादा लागू है, ये जहां भी है आपको ये होटो में होना चाहिए। जब भी हम लोग मैथ्स करेंगे एक्सरसाइज जब मैं सिखाऊंगा, ये चीज तो तुमको याद आना चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये एकदम होठों में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके साथ दूसरा एक और ट्रिक हम लोग कर सकते हैं, दूसरा एक नोटबुक में नोट दिखाता हूं, लेकिन ये इतना ज्यादा लागू नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं, लेकिन इसको ज्यादा फॉलो करना। जैसे हम लोग का पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, सबका नीचे एक एक लाइन डिवाइड वाला लाइन जो होता है डाल दें। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, ये डायलॉग है। इसमें खाली क्या है, इसमें तो क्लियर कट साइन कॉस टेन आ जाता है यहां पर से। इसमें ध्यान रखना है एस, साइन कॉस टी, मतलब एस सी टी, साइन थीटा पंडित बाय हरे, कॉस थीटा बद्री बाय हरे, टेन थीटा प्रसाद बाय बोल, इस टाइप से। उसके बाद हम लोग इसको उल्टा करके बोलेंगे अभी, जैसे हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, फिर नीचे में लाइन हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अब यहां में क्या है, यहां पर इसका इसका उल्टा है, तो ये कोशक सी, ये हो गया कोशक, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेम यही है, इसमें थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, साइन कॉस कोसेक टेन याद रखना पड़ता है, यहां पर कोई भी चीज याद रखना नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा इसको फॉलो करना है। ऐसे में बताने के लिए मैं बता दिया कि साइन थीटा पंडित बाय हरे, कॉस थीटा बद्री बाय हरे, और टेन थीटा प्रसाद बाय बोल। फिर इसका ऑपोजिट, जैसे कुशेक थीटा हरे बाय पंडित, सेक थीटा हरे बाय बोल बद्री, और कॉट थीटा बोल बाय प्रसाद। इसको भी आप याद है, ज्यादातर मैं तो कहूंगा कि रेकमेंड करूंगा ये, इसको ज्यादा ध्यान में रखें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अगर आपका ये याद हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पहला हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एक फॉर्मूला है, इसे जरूर याद कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, रिलेशन between all the trigonometric
रेशियोज। अब ये देखना है जो हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग को जो मिला, अभी मैंने जो सिखाया, इन लोग का बीच में क्या रिलेशन है, साइन का कॉस से क्या है, टेन का कॉस से क्या है, इस टाइप के जो रिलेशन बनेंगे वो रिलेशन ही आप लोग का फॉर्मूला होगा। तो कैसे होता है देखिए, आइए मैं इसका डिराइव दिखाता हूँ आप लोग को, फॉर्मूला कैसे बना इसको दिखाता हूँ। नंबर 1, जैसे अभी हम लोग सम पीपल हैव को याद कीजिए, सम पीपल हैव, देखिए सम पीपल हैव आपको चाहिए, एक फॉर्मूला बनने का है और इससे हम लोग सब चीज का डिडक्शन कर, सम पीपल हैव। अब इसको अगर रिलेशन में हम लोग लेके जाएं, ये ऊपर का जो p है ना, ऊपर का न्यूमरेटर जो p है, ऊपर में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, p से डिवाइड करेंगे। इसको भी p से डिवाइड किया, इसको भी p से डिवाइड, कैसे पता चला, ऊपर का p से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर p कैंसल हो गया, मान लीजिए ये हो गया 1। अब h बाई पी क्या था, ध्यान करो, कोसेक थीटा था कि नहीं। p बाय सम पीपल है, p बाय h अगर साइन थीटा होता है तो h बाई पी क्या होगा, कोसेक थीटा। तो अब हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा। देखिए यह फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाय कोसेक थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट दूसरा, ये एक फॉर्मूला हो गया, मैंने यह मार्क कर दिया, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर इसको इससे इंटू कर दिया जाए तो फिर एक अनदर एक केस हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का रिजल्ट क्या हो गया, 1। सेम कीजिए, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं भी मिल जाए उसका जगह हम लोग 1 लिखेंगे। इसी तरह अब ये 2 नंबर में दिखे, 2 एक में और दिखाता हूं, कॉस थीटा, कर्ली, डायरेक्ट बोलते जाइए, कॉस है कर्ली ब्राउन हेयर। तो ये कितना काम का चीज है, कर्ली ब्राउन हेयर। अब इसी तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पर P से डिवाइड किया था, अब यहाँ पर B है, अब B से डिवाइड कीजिए, दोनों तरफ B से डिवाइड कीजिए, तो B बाई बी तो 1 हो गया। अब कॉस थीटा B बाई एच, तो H बाई क्या होगा, सेक थीटा, 1 अपन सेक थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका फॉर्मूला ऐसा हो गया, देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बन गया, और ये भी, सब फॉर्मूला बन रहा है, जितना मैं मार्किंग कर रहा हूं ये फॉर्मूला, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। अब तीसरा बात में आ जाते हैं हम लोग, 3 नंबर में tan थीटा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये हो गया आपका tan थीटा। इसको लेकिन अभी इसका कहानी अलग है, अब ऊपर P है, ठीक है, इसका भी वही करो, P से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, P से डिवाइड कर दिए, चलो सेम केस, तो ये हो गया 1। अभी tan थीटा P बाई बी था, तो B बाई बी क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो यहां पर एक और फॉर्मूला मिल गया हम लोग को कि tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा हो गया। अब इसको अगर हम लोग दूसरा टाइप में लिखे, इंटू क्रॉस कर दें, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका हो गया 1। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला डिडक्शन। इस तरह से फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे इसका प्रोसीड्यूर मैंने दिखाया। अभी जैसे हम लोगों ने इसको बनाया, अगर इसको कोसेक थीटा को बनाया, अभी साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा हुआ, इसका रिवर्स क्या होगा मैं दिखा रहा हूं, कोसेक थीटा मान लीजिए, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, सेम वे कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा जो है सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, फिर और क्या बच गया, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या दिखा, इसमें भी अभी यहां ये लिखने की दरकार नहीं, कोसेक इंटू साइन 1 या साइन इंटू कोसेक 1, कोसेक इंटू साइन भी 1। अब हम लोग को अल्टीमेटली क्या पता चल गया, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, अपोजिट कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, रिवर्स tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा। बाकी ये है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है,
tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। बंद करेगा। अभी हम लोग ने मैंने जो ये sin थीटा 1 बाय कुसेक थीटा 1 बाय sin थीटा, cos 1 बाय sec 1 बाय cos, tan 1 बाय cot 1 बाय tan सीखा। एक और स्पेशल फॉर्मूला है 4 नंबर, वो tan थीटा के ऊपर में है, इसको बहुत ध्यान रखना, ये ज्यादा यूज में आता है। tan थीटा क्या था हम लोग का, ट्रांसपर्मानेंटली ब्लैक। अब की बार हम लोग को क्या करना है, p से डिवाइड नहीं करना है, अब की बार दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, फिर एक फॉर्मूला बनेगा p बाय एच। डायरेक्ट बोलो सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा। p बाय क्या होता है, साइन थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो एक नया फॉर्मूला मिला, tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर अगर हम लोग इसको कॉट के बारे सोचे, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब ये b बाय पी हुआ, tan का p बाय बी, कॉट का उल्टा कर दो b बाय पी। इसको भी हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया, b बाय एच कॉस थीटा हुआ, कार्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा, p बाय एच क्या हो गया, साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला हम लोग का और बन गया। अब हम लोग देखेंगे ये जितना भी मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया है, इसका एक ट्रिक बताता हूं याद रखने का। वो ट्रिक क्या है, हेक्सागोनल ट्रिक। हेक्सागोनल ट्रिक, इससे एक ट्रिक अगर आप जान जाते हैं तो भी आपका काम हो सकता है। अब फॉर्मूला याद करने का ट्रिक, इसमें हम लोग एक हेक्सागन बनाएंगे। ध्यान दीजिए, एक हेक्सागन बनाता हूं मैं। हेक्सागन पे तो आप लोग को समझ आता है, जिसका 6 साइड होता है ना, वो हेक्सागन कहलाता है। अगर हम लोग रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे तो ऑल द साइड इक्वल होना पड़ेगा, तो वो रेगुलर हेक्सागन हो जाता है। समझ लीजिए ये हेक्सागन बनाया मैंने, और यहाँ पर हम लोग 3 डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2 और डायगोनल नंबर 3। 3 डायगोनल हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और ये 3 डायगोनल का जो सेंटर है, यहां पर इसको हम लोग मार्क करेंगे, ये 1 बोल के इसको मार्क करेंगे सेंटर को। अब हम लोग 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसको अरेंज करना है। मान लीजिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए tan थीटा, फिर यहां पर ये क्या हुआ, साइन थीटा, फिर यहां पर ये क्या हुआ, कॉस थीटा। उसके बाद यहां पर कॉट सा मैचिंग करके लिखना है, कॉट थीटा, फिर यहां पर ये कुसेक थीटा, फिर यहां पर ये सेक थीटा। मैचिंग के मैं इसलिए बोला, अब tan है तो कॉट होगा, साइन है तो कुसेक, रिलेशन है, कॉस है तो सेक। अभी साइन की जगह यहां पर अगर कॉट लिख देंगे तो मैचिंग नहीं होगा। ये मैचिंग, साइन का ऑपोजिट कुसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, tan का हो गया रिलेशन कॉट। अभी मान लो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है, जो भी फॉर्मूला मैंने लिखा है अभी आप लोग को, ठीक है। अगर मान लो मैं दिखाता हूँ लिख के, यहां से मैं दिखा रहा हूं। मान लो साइन थीटा को हम लोग फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए, साइन थीटा इक्वल 1 बाय कॉस थीटा। तो पहला फॉर्मूला हम लोग को निकल गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कुसेक थीटा। इसको रिवर्स तो मालूम है। अगर हम लोग इधर से पढ़ें, यहां से कॉस से लें, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, कुसेक थीटा, सॉरी कुसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। तो आ गया ना दो फॉर्मूला। अगर हम लोग साइन को लेते हैं, साइन थीटा 1 बाय कुसेक थीटा। अगर पीछे से बैक से जाए इसको, कुसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, दोनों रिवर्स फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कॉस और सेक के बीच में 3 नंबर। अगर हम लोग कॉस थीटा को लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। फिर इसको रिवर्स करें हम लोग, अगर हम लोग सेक थीटा नीचे से आए तो 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो 4 फॉर्मूला हो गया, पहले साइन और कुसेक का हुआ, फिर कॉस हो गया, कॉस 1 बाय सेक, सेक 1 बाय कॉस, ऐसे जाना पड़ता है, ठीक है। रिवर्स में भी है और आगे से भी है। अब tan और कॉट में अगर हम लोग आ जाते हैं तो tan थीटा 1 बाय क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 बाय कॉट थीटा, है कि नहीं। देखिए tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा, फिर पीछे से कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा। ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का, आ गया ना। अभी यहां पर हम लोग को और एक फॉर्मूला देख सकते, अगर tan थीटा का फॉर्मूला और भी है, tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
अभी जो मैंने ऊपर में दिखाया ना, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अगर यहां से जाएं tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा, अभी हम फिर cos से जाएं, cos से क्या होगा, cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। अब तक हम लोगों ने जितना हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, आपका मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखा, और ये रिलेशन जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी सीखा, मैंने ये ट्रिक बताया। इस ट्रिक में आगे जब हम लोग और पढ़ेंगे, पीछे लास्ट वाला थीटा स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस ट्रिक से और भी फॉर्मूला बनेगा। फिलहाल तो अभी जितना मैंने सिखाया, ये सीखने वाला जितने भी थे ट्रिक्स मैंने बताया, कितना आसान से बताया। देखिए, साइन लेना है तो 1 बाय कोसेक, कोसेक लेना है तो 1 बाय साइन, कॉस लेना है तो 1 बाय सेक, सेक लेना है तो 1 बाय कॉस, टेन लेना है तो 1 बाय कॉट, कॉट लेना है तो 1/10, फिर टेन लेना है साइन बाय कॉस, फिर कॉट लेना है कॉस बाय साइन। ये सारे फॉर्मूले हेक्सागोनल ट्रिक में आ गया। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, देखिए, जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, इसको बाय हार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ये मेरा एपिसोड नंबर 1 है, इस तरह से हर एपिसोड मेरा निकलते जाएगा, 1 2 3 4। आप लोग सीरियली देखिएगा, उल्टा पुल्टा मत देखिएगा, 5 देख लिया फिर 2 देख लिया फिर 10 देख लिया, इस टाइप से नहीं, सीरियली देखिएगा। और इस वीडियो को यहीं में समाप्त करते हैं, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अपने बारे आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम हरविंदर सिंह है, वैसे लोग मुझे मोनू सर कहते हैं। मैं असम में रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट, और जो विलेज है कृष्णनगर बैगनाकुआ, वार्ड नंबर मेरा 6 है। पिन कोड मेरा है 785621। आप लोग देखते रहिए, और आगे मैं बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ले आऊंगा, पूरा कोर्स आप लोग को कराऊंगा। आप लोग खाली देखते रहिए और समझते रहिए और 1 बाय 1 करते रहिए।